मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक विशेष बात बताने के लिए जा रहे हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके उद्देश्य से वो परिचित नहीं है। गायत्री मंत्र की दीक्षा या किसी भी मंत्र की दीक्षा हमें किस कारण से लेना चाहिए, आज इसी संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे कि मंत्र की दीक्षा क्यों लें, उससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो यदि आप मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं या आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के रखी है, तो इस उद्देश्य को समझें कि आपने इस उद्देश्य के लिए गायत्री मंत्र की क्या दीक्षा ली है, और यदि आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है तो फिर उसका कारण क्या है कि कहीं आपने गलत उद्देश्य से तो गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली है। इन सब चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र की दीक्षा हमें क्यों लेना चाहिए। मंत्र की दीक्षा जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले ये भाव होना चाहिए कि क्या आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दीक्षा लेना चाह रहे हैं, क्या आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ईश्वर ने जो जीवन आपको दिया है उससे आप कुछ ऊपर उठ कर के कुछ करना चाह रहे हैं। पेट प्रजनन से ऊपर उठ कर के आप कुछ करना चाह रहे हैं। आप मानव से महामानव बनने के लिए के उद्देश्य से आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं। ये उद्देश्य यदि आपके हैं तो फिर आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग दीक्षा ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों का नित्य हमारे पास में मैसेज आता है और हम उनको दीक्षा दिलाते हैं। लेकिन जब हमें धीरे धीरे समझ में आया कि लोगों के उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए है, जब लोगों के हमारे पास फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे कि आचार्य जी हम 15 दिन से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हम मकान की कामना कर रहे थे, मकान हमारा हुआ नहीं। हम बहुत परेशान थे, हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है। हम किसी लड़की को चाहते थे, उस लड़की से हमारा प्रेम प्रसंग नहीं हो पा रहा है। हमारी प्रेमिका हमसे नाराज़ हो गई है, वो हमसे बात नहीं कर पा रही। तो ये छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे तो गायत्री मंत्र आपके लिए कभी फलित नहीं होगा। कोई भी मंत्र जो है वो आग होता है। जैसे कि आग का उपयोग आप चाहें तो बहुत सारे उनसे साधनों से आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसी आग से एक माचिस की तीली से आप पूरे संसार को जला करके नष्ट कर सकते हैं। तो मंत्र की जब हम दीक्षा लेते हैं तो छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए यदि आप दीक्षा ले रहे हैं, कोई बोलता है कि आचार्य जी हमने दीक्षा ले ली, अब कितने दिन तक हमें मंत्र जपना है। तो ये कोई ज्योतिषी का उपाय नहीं है कि आपको ज्योतिषी ने बता दिया है कि आप 21 गुरुवार का व्रत कर लीजिए या 21 दिन तक आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए या 21 दिन तक ये टोटका कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। आप भोजन नित्य करते हैं, आप कभी पूछते हैं कि हमको भोजन कब तक करना है। सांस आप नित्य लेते हैं, जिस दिन आपकी सांस खत्म हुई आपका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर की आराधना हमें नित्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य जाप कर सकता है, जिसके अंदर ईश्वर को पाने की ललक है, जिसको अपने अंदर अपने को बदलने की ललक है, जो व्यक्ति समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इन सब चीज़ों के लिए लालायत है, उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए। जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, जो गायत्री मंत्र उसको देती है, उस ज्ञान को लोगों तक बांटना चाहता है, लोगों के दुखों को दूर करना चाहता है, तो ऐसे यदि आपका उद्देश्य है तो फिर आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए। सिर्फ कौतूहल बस आपको दीक्षा नहीं लेना चाहिए।
कई लोग बोलते हैं कि भाई हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं, हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है। माधवाचार्य का नाम आपने सुना, उन्होंने 12 पुरुष चरण किए थे, लेकिन उनका प्रारब्ध इतना खराब था, उन्होंने जो है प्रारब्ध में पूर्व जन्म में 12 हत्याएं की थी। इस कारण से उनको गायत्री मंत्र 12 पुरुष चरण करने के पश्चात भी फलित नहीं हुआ। बाद में जब उन्होंने 13वां पुरुष चरण किया तब उन्हें फलित हुआ। तो मंत्र जो है किसी को जल्दी फलित हो जाता है, किसी को देरी से फलित होता है। पूज्य गुरुदेव ने 24 पुरुष चरण किए, लेकिन उनका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए था। उनका उद्देश्य ये था कि इस पावरफुल मंत्र को, जो कि इतना पावरफुल है, जिसे लोगों ने विलुप्त कर दिया है, तो उस शक्ति को जन जन तक पहुंचाने का था कि लोग इसका लाभ ले सकें। किसके लिए लाभ ले सकें? अपना आत्म कल्याण कर सकें। ईश्वर ने आपको जो जन्म दिया है वो किस कारण से दिया है, तो उसका उद्देश्य आप समझ सकें। इसके लिए नहीं कि आपकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए, आपकी लॉटरी खुल जाए, कि आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है उसमें आपको सफलता मिल जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए गायत्री मंत्र नहीं है। कोई भी मंत्र नहीं, आप किसी भी भगवान की साधना आराधना करते हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। बुद्ध, महावीर, जीसस, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने किसी कामना के लिए किया था क्या? इन्होंने अपने आत्म उन्नति के लिए किया था। और जब इन्होंने अपनी आत्म उन्नति की तो बड़े बड़े राजा महाराजा इनके चरणों पर सिर झुकाते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व का निखार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार करना चाहता है उस व्यक्ति को मंत्र की दीक्षा लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप जो है उसमें आपको मंत्र फलित नहीं होगा। कई लोगों को इतनी जल्दी होती है कि एक माला का जाप करने में उन्हें आधा घंटे का लगता है, लेकिन वो पुरुषचरण की कामना करते हैं कि हम एक पुरुषचरण कर लें। तो पुरुषचरण यदि आप करेंगे तो कैसे आपका सफल होगा भाई? साधना उतनी देर तक करना चाहिए जब तक आपका मन लगता है। मन जिस समय आपका न लगे उसके बाद यदि आप साधना कर रहे हैं तो सिर्फ आप काउंटिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो साधना में आपको क्वालिटी बढ़ाने, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति है जो कोई किताब लिख रहा है, उसने बोला कि आचार्य जी मैं 1 साल से साधना कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कोई अनुभव हो नहीं रहा है, तो मैं किताब में क्या लिखूँ? मैं लिखूँगा कि गायत्री मंत्र के जाप करने से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल लिखिए, यदि आपको लाभ नहीं हुआ तो आप लिखिए। हमें लाभ हुआ तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ? तो मित्रों, गायत्री मंत्र से आप यदि भौतिक सुख सुविधाओं को चाहोगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। जिस दिन आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा, जिस दिन लोगों के सामने आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, जब आपका व्यक्तित्व ऊंचा हो जाएगा तो भौतिक सुख सुविधाएं तो फिर आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन आप सिर्फ छोटी छोटी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इतने बड़े मंत्र का यदि आप उपयोग करना चाहेंगे तो वो आपके साथ में बेईमानी होगी, उस मंत्र के साथ में बेईमानी होगी। इसलिए इस मंत्र का कि यदि आपको दीक्षा लेना है तो आपके अंदर यदि समाज सेवा का भाव है, आप अपने 24 घंटे में 2 घंटे का समय समाज सेवा के लिए निकालना चाहते हैं, ईश्वर के काम के लिए निकालना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों के दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। अन्यथा आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करें, इस ओर आप आगे ना बढ़ें। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि मंत्र दीक्षा आपको क्यों लेना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य सही है और आप यदि इस उद्देश्य से लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप चाहते हैं तो मंत्र दीक्षा ना लें तो बेहतर रहेगा। आशा मित्रों, हमने थोड़ी सी कटु बात जरूर बोली है, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं और उसके पश्चात जो है कोई 15 दिन का जाप करता है, कोई 1 महीने का जाप करता है, और जब वो चीज़ फलित नहीं होती है तो फिर वो हमें परेशान करते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी मंत्र हमें फलित नहीं हो रहा है या हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो कोई भी मंत्र इतना सस्ता नहीं होता है, ईश्वर इतना सस्ता नहीं होता है कि आपने जो है 2 माला 3 माला या 25 माला का जाप कर लिया, गायत्री मंत्र के लिए बढ़िया आपने जो है गायत्री माता को आपने बढ़िया जो है अच्छी फ़ोटो में फ्रेम करा दिया और उनका चंदन लगा दिया, आरती कर दी, और
आप सोचने लगे कि माता हमसे प्रसन्न हो जाएगी, तो भगवान जो है चापलूसी पसंद नहीं करता है। भगवान किसी चापलूसी से जो है प्रसन्न नहीं होता है। उसके लिए हमें अपने विचारों को परिवर्तन करना पड़ता है। हमें जो है आत्मिक उन्नति के लिए जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, जब हमारे अंदर के लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन सब चीज़ों को जब हम अलग कर देते हैं, हमारी वासनाओं को हम अलग कर देते हैं, हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और जब ध्यान में उतारते हैं, तब ये मंत्र हमें फलित होता है, ऐसी फलित नहीं होता है। तो आशा मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस उद्देश्य को यदि समझेंगे और इस उद्देश्य के आधार पर यदि आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना फलित होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।